प्यारो नमस्कार। तो आज मैं आप लोग को एडिक्शन के बारे में, नशा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसा आप लोग ने टॉपिक देखा कि एडिक्शन इज सिन, नशा करना जो है वो पाप है। मेरे प्यारो, आज नशा के बारे में मैं परमेश्वर के वचन से आपको मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है नशा के बारे में। तो धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य समझ नहीं रखते हैं तो वो पशुओं के समान हैं। तो मेरे प्यारो, हम लोग कोई जानवर नहीं हैं, हम लोग मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, विवेक दिया है। यदि रास्ता में आप चल रहे हैं, आपको कुछ गंदा चीज़ आपको दिखाई दे तो क्या आप वहाँ पर पैर डालते हैं? नहीं डालते हैं। आप क्या करते हैं? पैर को उठा करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि आपका समझ कहता है कि वहाँ गंदा है, वहाँ पैर रखेंगे तो गंदगी पैर में लग जाएगा। ये समझ होता है मेरे प्यारो। तो आप लोग चुनाव अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। आप बाजार में सामान खरीदने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी समझदारी आप लोग दिखाते हैं, है ना। आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, आप जगह जगह पूछेंगे थोड़ा 2 रुपया कम रेट में मिल जाए, ऐसे करके आप पूछते रहते हैं। तो चीप एंड बेस्ट आप मतलब खोजते हैं अपने समझ के द्वारा। तो समझ के द्वारा ही आप सारा काम को करते हैं। लेकिन जब नशा करने के बाद जब आता है तो उसमें समझदारी चला जाता है ना। मेरे प्यारो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, नशा एक पाप है। तो हमारा समझ वहाँ पर भी काम देना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे एक सिगरेट का पैकेट में लिखा रहता है कि इसे पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और गुटखा का पैकेट में लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। शराब का बोतल में लिखा रहता है कि इसका सेवन ना करें, हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उसको अवॉइड करते हुए, उसको हटाते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए आप उसको खा लेते हैं, आप उसको पी लेते हैं। मेरे प्यारो, ये मूर्खता है। अब मूर्खता एक पाप है। तो मैं एक तस्वीर देखा था, तो उसमें एक आदमी जो है जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। तो जिस डाली पर वो बैठा है उसी को काट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो काटेगा तो नीचे गिरेगा, उसका पैर हाथ टूटेगा, नहीं तो जो है वो मर जाएगा। तो मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख जो है अपना नुकसान खुद से ही वो करता है ना। तो मूर्खता जो है मेरे प्यारो, मूर्खता एक पाप है। तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो पाप तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्खता का विचार पाप है। आपने नहीं पिया लेकिन सोच रहे हैं पीने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मन में आता है तो उसको अपने मन को बोलना है, ऐसे नहीं सोचना, है ना। आप अपने मन को समझाना है कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर दंड देगा। तो मेरे प्यारो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो मंदिर पवित्र है ना। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो इस प्रकार से वचन में लिखा है। तो हमारा शरीर जो है ये पवित्र मंदिर है। मेरे प्यारो, आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल खरीद के देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ खरीद कर देते हैं, तो आप चाहते हैं कि मोटरसाइकिल आप खरीद के दिए, तो आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये 20 साल चाहे 15 साल चाहे 10 साल चलना चाहिए, है ना।
लेकिन अगर आपका बेटा अभी दिए हैं 1 महीना में जो है उसको तोड़ ताड़ करके उसको बर्बाद कर देगा, उसको ख़राब कर देगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो परमात्मा क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, जिस दिन परमेश्वर ने इस शरीर को ख़त्म करने के लिए डेट रखा है उसी दिन ख़त्म होना चाहिए। पहले आप ख़त्म कर लेंगे तो वो पाप है। तो मेरे प्यारों, आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं, लेकिन नशा कर रहे हैं। जैसे मैं वचन आपको मैं पहले भी बताया था कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है ना। देखिए परमेश्वर ने दांत कितना अच्छा बना कर दिया है, लेकिन हम खैनी गुटखा खा करके जो है उसको पूरा हम लोग गंदा कर लेते हैं, है ना। और शराब पी करके अपना फेफड़ा को जो है पूरा खराब कर लेते हैं, फेफड़ा में सूजन हो जाता है जिसके चलते इंसान मर जाता है ना। और तो एक बैग किसी का मौत हो जाता है, किसी का धीरे धीरे मौत हो जाता है। तो नशा क्या करता है? आपको नाश करता है मेरे प्यारों। नशा आपके शरीर को प्रत्येक दिन नाश करता है। आज नशा आप खाए हैं, आज आपको नाश करता है। तो खैनी खा करके लोग, गुटखा खा करके लोग थूकते रहते हैं। तो जो थूक रहे हैं वो आपका पावर है। आपके शरीर से जो थूक निकल रहा है, आप इसे थूकते रहते हैं, वो आपका ताकत है, आपका पावर है। आप दिन पे दिन कमज़ोर होते जाएंगे। आपका भीतर का जो सिस्टम है वो कमज़ोर होते जाएगा। तो वो कमज़ोर होते जाएगा तो आपका आयु भी कम होते जाएगा, क्योंकि जड़ में जब रोग लग जाएगा तो पेड़ जो है वो अपने आप खराब हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो है नशा के चलते पहले ही मर जाते हैं। तो जो खैनी खाने वाले लोग हैं उनका दांत पहले टूट जाता है, दांत खराब हो जाता है। खैनी के लिए भीख मांगते रहते हैं, हमको दे दीजिए थोड़ा सा, हमको दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए, ऐसे करके भीख मांगते रहते हैं। तो मेरे प्यारों, नशा से मन फिराने का ज़रूरत है, क्योंकि नशा पाप है। नशा जो है आपको बर्बाद कर देगा। जब आप खुद नशा कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि तुम नशा नहीं करना? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू कैसे दूसरे की आंख की लट्ठा देख सकता है? जब तुम उसको कहोगे कि तुम्हारा आंख में लट्ठा है तो वो आपसे क्या कहेगा कि पहले अपने आंख में का लट्ठा निकाल ले, तब मुझको देखना। तो मेरे प्यारों, आज बहुत परिवार में देखेंगे तो लोग शराब के नशे से बहुत परेशान हैं। शराब पी करके आते हैं, हंगामा करते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं, टीवी फोड़ते हैं, मोबाइल फोड़ते हैं, और घर में झगड़ा करने के चलते, मारपीट होने के चलते सिर फोड़ देते हैं, तो शरीर काट लेते हैं। तो इसे डेली परेशानी होता है, लोग रात को सो नहीं पाते हैं। कारण क्या है? वो शराब पीने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा नर्वस रहेगा, उसका हमेशा दिमाग खराब रहता है ना। तो इसलिए मेरे प्यारों, मन फिराने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सोचिए कि जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, इस संसार में रखा है, आप इस शरीर को नाश करेंगे तो क्या उसको दुख नहीं होता है? उसको तकलीफ नहीं होता है? आप कितना भी फिर दुआ करेंगे, कितना भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं है। तो फिर कैसे वो आपके प्रार्थना को सुनेगा? इसलिए मेरे प्यारों, नशा से मन फिराने का जरूरत है। आपके परिवार में जितने भी लोग नशा करते हैं वो सब लोग नशा छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशा पाप है। नशा जब हम करते हैं तो हम पवित्र नहीं हैं, हम अशुद्ध हैं। इसलिए सारे नशा को आप लोग अलग कर देना है ना। चाहे कोई भी नशा हो, चाहे खैनी हो, खैनी को लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो नशा नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए स्वीट पॉइजन इसको कहते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे बर्बाद करता है। आपका दांते नहीं रहेगा तो लोग जो है आपको मजाक उड़ाएंगे। दांत आपका गंदा रहेगा तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे इतना पढ़ा है, इतना अच्छा शरीर है, लेकिन दांत गंदा है ना। इसलिए मेरे प्यारों, आप मन फिराने का जरूरत है। नशा पाप है, एडिक्शन इज सिन। इसको आप लोग याद रखिए।
और सारे परिवार के लोग नशा को छोड़िए। नशा को आप छोड़ेंगे तो परमात्मा खुश होगा और आपको परमात्मा बहुत ऐसे आशीष देगा। इसलिए मन फिराने की जरूरत है मेरे प्यारों। तो आप क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया कि नशा पाप है, उसको आप मन में लगाना है, ठीक है। तो हमारे भीतर परमात्मा ने आत्मा दिया है। जब हम परमात्मा की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो आत्मा जो है वो दुख में हो जाता है, शांति नहीं रहता है। तो इसलिए आप परमात्मा की इच्छा को पूरा करेंगे तो आत्मा आपके भीतर खुश रहेगा और परमात्मा आपको आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारों, मन फिरा करके, नशा छोड़ करके आप पवित्र बनिए। आप कितना भी धन दौलत रखे हैं, कितना भी जमीन रखे हैं, सारा जितना भी चीज़ आप रखे हैं वो सब आपका बेकार है। आपका जीवन पवित्र नहीं है तो सब बेकार है। आप मरने के बाद उसको लेकर के नहीं जाएंगे, वो दूसरा कोई का हो जाएगा। आप जान लीजिए, आपका पवित्रता ही आपका सब कुछ है। मरने के बाद प्रभु के पास में भी जाएंगे तो प्रभु कहेगा कि नहीं से तुम मेरे इच्छा पर चले हो, तुम मेरे इच्छा के अनुसार काम किए हो, है ना, तुम मनमानी नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारों, मन फिराने की जरूरत है। प्रभु आपको चांस दे रहा है। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपको चांस दे रहा है। परमात्मा आपको पुकार रहा है कि तुम मन फिराओ और मेरे योग काम करो, मैं जैसा हूं वैसा तुम पवित्र बनो। तो पवित्र चाल चलन को बनाइए, अपने चाल चलन को पवित्र बनाइए। मेरे प्यारों, आप परमात्मा को खुश करने वाला बनिए। संसार को देख करके मत चलिए। लोग आज सिगरेट स्टाइल में पीते हैं, उसको मत देखिए। लोग शराब, बहुत अच्छा ब्रांड का शराब लेते हैं, उसको मत देखिए। लोग सोचते हैं कि ठीक है, इसको पीने से हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन दूर नहीं होगा, टेंशन और बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो मुझे बहुत थकावट हो गया था, इसी के चलते जो है मैं आज पी लिया। थकावट हो गया तो उसके लिए अच्छा पौष्टिक आहार लेना है ना, पौष्टिक वाला खाना खाना है ना, कि शराब पीने से आपका शरीर में ताकत मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप नशा से मन फिराने का ज़रूरत है। तो आप नशा करेंगे तो आपके बच्चे लोग भी आपको देख करके नशा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि आपका अच्छा गवाही नहीं रहेगा। तीसरी बात क्या है कि परमात्मा आपसे खुश नहीं रहेगा। इसलिए मन फिराने का जरूरत है। मन फिरा करके और फिर आप जो है क्या कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप पूरा नशा को छोड़िए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो मेरे बातों को सुने हैं, परमेश्वर का वचन सुने हैं, ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। तो मेरे प्यारों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों लोग को भी इस वीडियो को देखने के लिए मौका दें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।